हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान राही और आप देख रहे हैं डिजिटल ए टू जेड चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए यह चैनल जो मॉडल सेट होता है उसको पब्लिश करता है आप सभी की सुविधा के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का सेट 2। इससे पहले सेट 1 अपलोड किया जा चुका है, वहां आप देख सकते हैं। आज हम सेट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट है, इंग्लिश कोर। और इंग्लिश कोर का खाली इससे ये मत नहीं है कि ये आर्ट्स के लिए है, ये आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, तीनों स्ट्रीम के लिए इसमें से सबका सिलेबस एक जैसा है। तो आप इस वीडियो को देखिए, कोई भी स्ट्रीम से आप पढ़ते हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप साइंस में पढ़ रहे हो, आईएससी है, आईकॉम है या आईए है, कोई भी आपका स्ट्रीम है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। साथ ही और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके ये सब इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में अगर आप नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ से अगर आप इसका पीडीएफ अच्छी तरह से, इसका फुल प्रूफ, इसका आंसर के साथ अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो ये आज इसके बारे में हम लोग सेट 2 के बारे में ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। पूरा इसका सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ नहीं बताया जाएगा, आपको खाली यहाँ पे समझाया जाएगा, क्योंकि आंसर बताने से बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको खाली ओवरऑल समझाया जाएगा। आप अगर आंसर लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं कहीं पे अगर कोई दिक्कत है किसी विषय में, यहाँ पे जो भी है इसमें से कोई स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपका दिक्कत है तो आप वहाँ पे कमेंट करके हमें बताएं। आपके लिए हम फिर से एक उसी टॉपिक में स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सेट 2 में क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले पैसेज दिया हुआ रहता है, यहाँ पे 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो पैसेज है इसमें से 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे पैसेज में पढ़ते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे पार्सन्स एंड मार्केट और 2%। देखिए इसमें दो व्यक्ति के बारे में यहाँ पे इस पैसेज में लिखा गया है, पार्सन्स और मैकवर्ड। ये दोनों जो व्यक्ति है, इन दोनों का कैरेक्टर है कि ये नज़रिया अलग अलग है, इन दोनों का नज़रिया देखने का अलग अलग है। हालांकि दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दोनों ही, इनका एक घटना में उनका आँख चला जाता है, यानी कि अंधा हो जाता है। लेकिन इसमें से एक क्या होता है, वो भिखारी बन जाता है, भीख मांगने का काम करता है। दूसरा एक अपना स्वाभिमान स्वरूप अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इन नंबर में हु वाज द ब्लाइंड बेगर हु मेट मिस्टर पार्सन, डिस्क्राइब हिम। मिस्टर पार्सन से किन का मुलाकात होता है, जो ब्लाइंड बेगर है। तो ब्लाइंड बेगर का नाम है मैकवर्ड, ठीक है। वहाँ पे देखिए सबसे पहले ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। बी नंबर में है वाई इज़ इट सेड डैट मिस्टर पार्सन वाज ग्लैड टू बी अलाइव। मिस्टर पार्सन इससे क्यों खुश है कि वो कम से कम जीवित तो है, उनका वो जो है उनका आँख चला जाता है उस घटना में, लेकिन उसके बावजूद कम से कम जीवित है, इसी से वो खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उनका ये एक नज़रिया ही इसको ऐसा बनाता है। यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट पैरा में इसका आंसर है, इसको थोड़ा सा आप देखिए, आपको अच्छी तरह से मेंशन हो जाएगा। दूसरा सी नंबर, हाउ हैड मैकवर्ड गॉट ब्लाइंड। मैकवर्ड किस तरह से ब्लाइंड होता है, यानी कि वो अंधा कैसे बनता है। वो एक घटना होता है, दुर्घटना होता है, वहाँ पे पूरा भागदौड़ मच जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं भीड़ में, तो उससे उसी घटना से उनको ये आँख में दिक्कत होता है, आँख उसको अंधा हो जाता है। ई नंबर में देखते हैं हु वाज द मैन हु हैड नो आइज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आदमी है जिसका आँख नहीं है, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप इस आंसर के लिए अपना कारण बताएं। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको साधारण तौर पर अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि दोनों का आँख नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया है कि दोनों का आँख तो नहीं है, ऐसे दिखने से नहीं है बाहर से, लेकिन असल में अगर आँख नहीं है तो बताया गया है, वो जो मैकवर्ड है उनको बताया गया है कि वो पूरी तरीके से अंधा हो चुका है, उनका लाइफ स्टाइल नहीं है, उनका नज़रिया बदल चुका है, इसलिए उनको अंधा बताया गया। लेकिन पार्सन जो है वो ऐसे तो नॉर्मल दिख नहीं रहा इसलिए अंधा है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से पार्सन जो है ये अंधा नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो इनको असल में अगर देखा जाए तो कौन अंधा है, तो मैकवर्ड, ठीक है। इसका आंसर यही होगा।
अब देखते हैं दूसरा नंबर यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे वर्ड ढूंढना है कंपलसरी, जिसका मीनिंग है कंपलसरी। तो पैराग्राफ 1 में इसका मिल जाएगा, पैराग्राफ 3 में आपका क्रस्ट अंडर फीट। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम फिर ढूंढने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग आगे 2 नंबर। ये जो है यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया हुआ गया है, इस पैसेज को ये बहुत सारा यहाँ पे 3-4 पैराग्राफ में दिया गया है। इससे क्वेश्चन पूछता है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे नोट मेकिंग करने बोल रहा है, ठीक है, एक नोट्स बनाने बोल रहा है। तो नोट मेकिंग बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो अलग से नोट मेकिंग के ऊपर ही स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको डिटेल स्टेप पता चलेगा कि कैसे आपको 5 मार्क्स नोट मेकिंग का होता है, तो 5 में से फुल 5 मार्क आपको कैसे गेन करना है। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बता दूँ, नोट मेकिंग के लिए आपको 50 वर्ड से कम में आपको नोट मेकिंग करना होता है। इसमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका नोट जो है वो सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है, फ्रेज़ में लिखा जाता है, और आपका ये जो है मार्जिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये सब चीज़ है नोट्स बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, राइट समरी। अब दूसरा नंबर में है समरी। जिस तरह से नोट आपका 50 वर्ड में लिखा जाता है, उसी तरह से समरी ज़्यादा से ज़्यादा 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब समरी में कैसे, देखिए समरी लिखने के लिए एक ट्रिक ये है कि समरी आप अपने हिसाब से यहाँ से नहीं लिखना है। समरी का मतलब होता है छोटा करना। देखिए ये बहुत बड़ा 5-6 पैसेज में है, इसको छोटा करना है, या गिनिएगा आपको 150-200 हो जाएगा लगभग, तो इसको छोटा करके 80 में लिखना है, 80 से कम में। तो कैसे करेंगे, तो इसका अच्छा करने का ट्रिक ये है कि आप जो नोट्स बनाए हैं वहीं से आप इसको कॉपी करके बनाइए, ना कि आप ये वाला जो यहाँ पे पैसेज पढ़ रहे हैं इसको देख के इसको बनाइएगा, तो फिर आपका लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में बनाने के लिए आप वहाँ से ज़्यादा बेटर आपको बना सकते हैं, जो नोट्स बनाए हैं वहीं से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर आगे आपका ये आपका 3 नंबर, यू आर सुमिता राजन रनिंग ए टेलीफोन बूथ इन द डेली मार्केट रांची, गिव ए स्टेटेबल। यहाँ पे बोल रहा है कि सिचुएशन वैकेंट। देखिए यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में हम लोग इंटर कर चुके हैं, इसमें से 35 मार्क्स है, इसका पहले क्वेश्चन 3 नंबर होता है। तो ये सिचुएशन वैकेंट का मतलब कोई आप कंपनी में कोई भी आदमी काम करता ये है, उसका कोई कंपनी चला रहा है, वहाँ पे काम करने के लिए लोगों का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि जिसको कर्मचारी बोलते हैं, ये स्टाफ बोलते हैं, उसको हायर करना है। तो उनको हायर करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है न्यूज़पेपर में या दूसरे बहुत सारा मीडिया में। तो उसको देने का क्या तरीका है, इसी को बोलते हैं सिचुएशन वैकेंट, जहाँ पे आप लिखते हैं कि हमको ये आपको जो चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको टेलीफोन आपका बूथ है, तो टेलीफोन बूथ के लिए चलाने के लिए आपका टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए। तो इसको लिखते हुए आप यहाँ पे लिखना है कि आप हाँ इतना इतना सैलरी देंगे, ऐसा ऐसा होगा, काम का टाइमिंग ये होगा, इस तरह का हमको टेलीफोन एक अच्छा ऑपरेटर चाहिए। तो उसके लिए आप कोई एक डेट या करेंगे कि इस डेट पे विज़िट करें, आए, उनसे आपसे बातचीत होगा, उसके बाद उसको जैसा उसके हिसाब से रखा जाएगा, या तो फिर आप इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो आपका क्या प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस के तहत आप उनको काम पे रखना चाहते हैं, तो वो आपको ये सब मेंशन करते हुए आपको लिखना है। तो इसको बोलते हैं सिचुएशन वैकेंट। इसके लिए भी अलग से वीडियो आपको बनाया जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। फिर आगे देखते हैं और में, देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन है सेक्शन बी में। सबका खासियत यह है कि और में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब ये नहीं सके तो आप ये बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोटिस लिखना है, ठीक है। ये 3 नंबर में रहता ही है, नोटिस या सिचुएशन वैकेंट दिया रहेगा, या तो फिर इन्विटेशन रहेगा, नोटिस रहता ही रहता है। तो यहाँ पर आप नोटिस के लिए देखिए, नोटिस भी आपको लिखना है किसे, नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर ए फैंसी ड्रेस। देखिए यहाँ पे एक नोटिस लिखना है फैंसी ड्रेस कंपटीशन के ऊपर। आपका स्कूल में एक कंपटीशन होगा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जिसमें कौन कौन भाग लेना चाहता है, कब होगा, कौन सा डेट पे होगा, और कौन यहाँ पे मुख्य रूप से अतिथि आएंगे इस कार्यक्रम को करने के लिए, ये सबको मेंशन करते हुए आपको लिखना है। तो इसका डिटेल के लिए नोटिस का भी अलग वीडियो बनाया जाएगा, नोटिस को वहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। 4 नंबर में आगे बढ़ते हैं, यू आर राजा टॉपिक फॉर। देखिए यहाँ पे जैसे कि नोटिस हो गया 5 मार्क्स के लिए, ये आपका 10 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा है, रिपोर्ट, ठीक है। नोटिस जैसे होता है वो आपका फ्यूचर के में फॉर्म में लिखा जाता है, नोटिस हो गया आपका पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप दिल्ली में एक प्रगति मैदान है, वहाँ पे एक बुक फेयर लगा, बुक फेयर आप गए थे, वर्ल्ड बुक फेयर हर साल वहाँ पे आयोजित होता है। तो वो वहाँ पे गए, क्या क्या आप देखे, किस तरह का आपका बुक स्टॉल देखने मिला, कितना तरह का वैरायटी था, ये सबको पूरा वहाँ का दृश्य का वर्णन करते हुए आपको ध्यान रखेंगे 125 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे इस चीज़ को बयां करते हुए आपको रिपोर्ट लिखना है।
ठीक है। अगर ये नहीं सके तो आपका फिर और में लिख सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर रिपोर्ट क्या है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ठीक है। तो महिलाओं के खिलाफ क्या क्या क्राइम हो रहा है हमारे समाज में, बहुत सारे गलत चीज़ें हो रही है महिलाओं के खिलाफ, ठीक है। तो इस क्या क्या इसको पूरा आपका दृष्टिपात करना है इस चीज़ के बारे में। तो ये भी सेम चीज़ 125 वर्ड में। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के लिए। 5 नंबर में आपको लेटर लिखना है, जो लेटर किसको लिखने के, एडिटर को। कोई भी न्यूज़पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर का जो हेड होता है उसको एडिटर बोलते हैं। एडिटर को कंप्लेन करते हुए लेटर लिखना है कि आपके इलाके में नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। तो इसको सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप इनको एडिटर को लेटर लिखें। तो लेटर एडिटर का ये ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में आता है, तो ये लिख सकते हैं, लिखना होगा। फिर और में देखिए, और में क्या है, रेसिडेंट ऑफ देखिए झारखंड स्टेट ऑफ कंप्रेशन राइट लेटर। देखिए ये भी एक तरह से लेटर है, ठीक है। ये जो लेटर था ये आपका था आपका क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर दोनों है। ये एडिटर को लिखने के लिए इनका थोड़ा ढांचा अलग होता है। ये आपका कंप्लेन लेटर है, जो आपका किसी का हेड जो है उसको लेटर लिखना है। जैसे कि झारखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है उसमें बहुत सारा बस चलता है। तो रांची में आप जिस बस में शायद जाते हैं, उनका बस में उनका जो कंडक्टर है उनका बिहेव ख़राब है, वो गलत व्यवहार करता है। तो इस चीज़ को आपको बताते हुए उनका जो हेड है, मैनेजर, जनरल मैनेजर जिनको बोलते हैं, उनको लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। 6 नंबर में है स्पीच। देखिए 6 नंबर में है आपका स्पीच, इसमें भी 10 मार्क्स है। स्पीच लिखना है किसके बारे में, डिसिप्लिन शेप द फ्यूचर ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए अनुशासन कितना महत्व रखता है, इसको बताते हुए 150 से 200 के बीच में आपको एक स्पीच लिखना है, ठीक है। इसके लिए भी अलग से स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन में है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग देखिए पूरा दुनिया भर में देखिए जो ये तापमान जो है पृथ्वी का बढ़ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर जो है, बर्फ़ का बहुत बड़ा बड़ा जो ग्लेशियर है उससे पिघल रहा है। तो इससे हानि बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी को हो रहा है। तो इससे क्या क्या हानि है, बहुत सारा है, जैसे बीमारी का बढ़ना, ठीक है। और भी क्या बोलते हैं, समुद्र का जो ये है, ये पानी का जो ये है क्षेत्र क्या बोलते हैं, लेवल ऊपर उठ रहा है, इससे बहुत सारा देश डूब रहा है, ऐसा स्थिति हो गया है। तो यह बहुत ही घातक मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, कैसा क्या स्थिति है, इसको बयां करते हुए एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपका मिलता है 45 मार्क्स, ठीक है। 45 मार्क्स जो है किताब, 2 किताब है आपका, एक फ्लेमिंगो एक है विस्टास। ये जो है फ्लेमिंगो का किताब का पोयम का जो पोर्शन दिया हुआ है, कोई एक कविता है, कविता का एक पार्ट्स दिया हुआ है, इसमें से आपको पूछ रहा है हु इज़ द पोएट, इसका पोएट कौन है, किन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैथ, वार्स विद फायर, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये कौन सा इनको लिखा है, ठीक है। और इसको इसमें 2 मार्क्स देखिए, सिंपल सा चीज़ है, आपको इसको पहचान के खाली नाम लिखना है पोएट का और आपका पोएम का नाम लिखना है, तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। बी नंबर में पूछते हैं व्हाट आर ग्रीन वार्स। देख ग्रीन वार्स क्या है, देखिए ग्रीन वार्स उसको बोलते हैं जो नया नया तरीके से जो युद्ध हर बार हो रहा है, इसको ग्रीन वार बोला गया है इस पोएम में, ठीक है। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का सिग्निफिकेंस क्या है, औचित्य क्या है। देखिए वहाँ पे कवि जो बोल रहे हैं 1 से 12 तक गिनेंगे और सब चुप हो जाओ, इसका क्या मतलब है। देखिए वो इसलिए ऐसा बात बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा बात नहीं है कि 1 से 1 2 3 4 करके 12 तक गिने वहीं तक चुप रहे, वो बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि दुनिया में जो इतने तरह का बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत सारा गलत चीज़ हो रहा है, तो इस बीच एक रुकावट चाहिए। मतलब सब अगर शांत हो जाए कुछ समय के लिए तो जितना सारा चीज़ गलत चीज़ हो रहा है ये सब रुकेगा, यही इनका मतलब है। ये नहीं है तो दूसरा पोर्शन है आंट जेनिफर टाइगर्स, एक पोएम है, उसका ये पोर्शन दिया हुआ है, उसमें सब लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है नेम द पोएम, तो पोएम का नाम ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। ये आपका एक हिडन ट्रिक है, यहाँ पे डायरेक्ट पोएम का नाम लिखा हुआ है और इसका पोएट का नाम लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर मिल जाए आपका। हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर्स क्या है, आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो कैसा मतलब बताया गया है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ का यहाँ पे ऑपोजिट चीज़ है। आंट जेनिफर का जो टाइगर था ये पूरा साहसी था, उन्होंने जो ड्राइंग किया था बहुत एकदम किसी को नहीं डरता है देख के, लेकिन आंट जेनिफर बिल्कुल उसका उल्टा था, ठीक है। यही चीज़ लिखना है। वाई आर दे डिस्क्राइब एज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन।
वर्ल्ड ऑफ डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्यों बताया गया है? देखिए वो जो रहता है ना, जिस इलाके में रहता है वो जंगल में रहता है, तो जंगल को यहाँ पे आपका ग्रीन बताया गया है। ग्रीन आपका जंगल का सूचक है। ठीक है, 8 नंबर में देखते हैं आंसर एनी 3। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा है, 4 में से आपको 3 का आंसर लिखना है। 3 2 2 करके 6 नंबर मिलते हैं। एन नंबर क्या पूछे हैं? व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर्स आफ्टर हर डेथ? वो मर जाएगी जब आंट जेनिफर, तो उसका टाइगर को क्या होगा? देखिए वो तो मर जाएगी, लेकिन उनका टाइगर जो होगा उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए वो तो पेंटिंग बनाया है ना, उसमें ये कि वो जैसा था अभी, जैसे कि किसी को देख कर नहीं डर रहा है, तो उनके मरने के बाद भी उनका टाइगर किसी को देख कर नहीं डरेगा, साहसी का एक प्रतीक बन के रहेगा। दूसरा है हाउ इज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर? थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी जो सुंदरता सौंदर्य से संबंधित चीज़, वो क्या होता है? हर समय खुशी देता है। जॉय ए जॉय फॉर एवर मतलब हर समय, कोई भी किसी भी समय आप उसको देखिएगा तो उससे आपको खुशी मिलेगा। तो ये कैसे? तो नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे पोएम को पढ़िएगा तो और ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। हाउ डज पाब्लो नेरुडा अर्ज आस टू कीप स्टिल? पाब्लो नेरुडा जो है कीपिंग क्वाइट का जो पोएम है, उसका जो ये लेखक है, वो सॉरी जो कवि है, वो बोलते हैं क्या? अर्ज आस टू कीप स्टिल, वो रुकने के लिए क्यों बोलते हैं? ठीक है, कि ये कीपिंग क्वाइट, चुप होने से क्या फ़ायदा है? तो बताएं, चुप होने से जब जितना सारा दिक्कत है सब प्रॉब्लम दूर होगा। आगे क्या? व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? स्लम्स यानी कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए पोएट क्या करना चाहता है? ठीक है, ये जो आपका है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पोएम का हिस्सा है। ये क्या करना चाहता है? उनके लिए वो चाहता है कि ये लड़के अच्छी तरह से पढ़े, इनको अच्छा उचित शिक्षा मिले। ठीक है, यही उनके लिए चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में आंसर यानी 5। देखिए 5 क्वेश्चन पूछा है, 5 में से 6 क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, 6 में से आपको 5 का आंसर देना है, 2 2 करके आपको 10 नंबर मिलते हैं। ए नंबर में हु ऑक्युपाइड द बैक बेंच ऑन द डेट ऑफ लास्ट लेसन? देखिए लास्ट लेसन में पहला चैप्टर है आपका फ्लेमिंगो का। इसमें एक है कि एक दिन अचानक से पूरा स्कूल का माहौल चेंज हो जाता है, तो उस दिन देखता है कि यहाँ पे लास्ट बेंच में स्टूडेंट के बजाय दूसरा और लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ को लिखना है, कौन कौन लोग वहाँ पे बैठा हुआ था। ठीक है, बी नंबर में आपका व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद जो सिटी है उसको क्या चीज़ फेमस बनाता है? आप जानते होंगे वहाँ पे चूड़ी का बहुत फेमस आपका वो है, चूड़ी का बहुत ज़्यादा कारखाना है, बैंगल्स इंग्लिश में बोलते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज? इंटरव्यू के बारे में पॉजिटिव व्यूज़ क्या है? देखिए इंटरव्यू के पॉजिटिव व्यू है कि इंटरव्यू से किसी आदमी का व्यक्तित्व के बारे में पूरा अच्छी तरह से पता चलता है कि वो कैसा सोचता है, उनका क्या है, तो ये उनका पॉजिटिव पॉइंट्स हो गया। What did the peddler think of the world and its people? ठीक है, पेडलर जो है यानी कि जो रैट्रप लेके चल रहे थे, चूहेदानी लेके जो चल रहे थे आदमी, उसका क्या कहना है लोगों के बारे में? उनका देखिए एक नज़रिया बन गया था कि जितने सारे लोग हैं दुनिया में, सब कहीं ना कहीं एक, जिस तरह से चूहा चूहेदानी में फंसा हुआ, उस तरह से लोग, हम लोग भी इस दुनिया में फंसे हुए हैं। यही चीज़ को यहाँ पे लिखना है। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला जो है ये गांधी जी को लेने के लिए, चंपारण ले जाने के लिए क्यों उनको गए गांधी जी के पास? तो ये चाहते थे, देखिए चंपारण में बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत के जो ये थे किसान थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, बहुत मनमानी किया जाता था। इसके वो चाहते थे कि गांधी जी वहाँ जाकर इस समस्या का समाधान करें, इसलिए वो चाहते थे उनको ले जाना। व्हाट इज पैन केक? देखिए पैन केक क्या है? देखिए ये केक मतलब आप मत समझिए कि खाने वाला चीज़ है। पैन केक ये देखिए उस पोयम, ये कहानी को आप पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा कि जो वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री उन लोग का ये था, एक स्टूडियो था, वहाँ पे शूटिंग करने के लिए जितना सारा चीज़ आपका सामान इस्तेमाल किया जाता था आपका फेस में, तो उसको वहाँ पे बोलता था पैन केक। ठीक है, अब देखें गिव ए कैरेक्टर स्केच। 10 नंबर में गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी एज ए वुमन हु लिव्स इन हर ड्रीम्स। सोफ़ी के बारे में लिखना है कि सोफ़ी का व्यक्तित्व कैसा है, कैसी वो लड़की है जो ड्रीम में रहती है, यानी कि सपना में रहती है। उनको वो एक अलग ही दुनिया सपना का बना चुकी थी, ये करेंगे वो करेंगे, हम अभिनेत्री बनेंगे, मेरा ये होगा, ब्यूटी पार्लर होगा, ये सब बहुत सारा सब जो सपना में देखा करता है। तो इस चीज़ को उनका क्या क्या थिंकिंग था, ये सब को लिखना है। आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। ये नहीं तो आपका वार में दिया हुआ है, इसके अथवा में लिख सकते हाउ डिड डॉगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगलस जो है वो उसका पानी से जो उनका डर था, पानी देख कर डरता था, वो कैसे उससे बाहर आए? तो जाहिर सी बात है उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। 6 से 8 महीना तक ट्रेनिंग लिया,
अच्छी तरह से लगातार मेहनत करते रहे, फिर उनका डर जो था वो पूरी तरह से निकल गया। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ऑन वर्ड्स। देखिए टाइगर किंग एक ठो कहानी है, इसका जो एक आदमी का नाम ही पड़ जाता है टाइगर किंग, ठीक है। तो उनके बारे में पूरा लिखना है आपको, कैसे उनका क्या जन्म हुआ, पूरा रहस्यमय कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है कि उनका जन्म से लेकर उनका क्या किन किन हालत में वो बड़ा हुआ, फिर उनको जब किंग बने तो फिर वो 100 टाइगर मारता है, ठीक है। तो ये इस तरह से उनका नाम पड़ता है टाइगर किंग। फिर आगे जाते हैं, देखिए और में दिया हुआ है डिस्क्राइब जैक्स आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जैक का स्टोरी टेलिंग का तरीका क्या था, बहुत ही सुंदर वे में वो स्टोरी को बताता था जैक। हाउ डज जैक नरेट द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी। ये जो कहानी है इसको किस तरह से वो बताते हैं, इनका तरीका को लिखना है, ठीक है। 12 नंबर में देखते हैं आंसर एनी 5 इन 35 वर्ड्स ईच। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में से 4 का आंसर देना है, 2 नंबर करके 8 नंबर मिलते हैं। हाँ, वाई डिड यूमी रिफ्यूज़ टू ब्रिंग हॉट वाटर फॉर द वुंडेड सोल्जर। यूमी जो है वो गर्म पानी लाना क्यों मना कर देती है आपका सोल्जर के लिए, ठीक है। बी नंबर व्हाट वाज चार्लीज हॉबी। चार्ली का हॉबी क्या था। वेयर डिड ही फाइंड सैम्स लेटर। सैम्स का जो पत्र है, चिट्ठी, उसको कहाँ पे मिला। वाई इज डेरिज फेस बर्न। डेरिज का चेहरा क्यों जल गया था, ठीक है। वाई डज द टाइगर किंग गेट हिज नेम। ये किस तरह से टाइगर किंग को अपना नाम टाइगर किंग मिला। वो तो टाइगर नहीं था ना, वो आदमी था, कैसे उसका नाम मिला, तो ये चीज़ लिखना। व्हाट वाज गोंडवाना, व्हाट हैपेंड टू इट। गोंडवाना क्या था और यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। तो इस तरह चीज़। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है सेट है मॉडल सेट 12 के लिए, दूसरा मॉडल सेट जो आज दिए, इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बताएं। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक आप जिसमें ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।